नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। बिहार के रोहतास जिले में हर साल नवरात्र के पावन अवसर पर एक ऐसा मेला लगता है जो अपनी अनोखी परंपरा और रहस्यमयी माहौल के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। ये मेला आम धार्मिक मेलों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसे स्थानीय लोग भूतों का मेला कहते हैं। यहाँ आस्था, डर, विश्वास और अंधविश्वास का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। ये मेला रोहतास जिले के संझौली प्रखंड स्थित घिनू ब्रह्मस्थान पर आयोजित होता है। खास बात यह है कि ये परंपरा कोई नई नहीं बल्कि करीब 100 साल पुरानी है। हर साल चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ हजारों लोग जुटते हैं। न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और आसपास के कई राज्यों से भी लोग इस मेले में पहुंचते हैं। रहस्यमयी माहौल और डरावने दृश्य। इस मेले का वातावरण बेहद अलग और कई बार डरावना होता है। जहां एक ओर सामान्य मेलों में हंसी खुशी और उत्सव का माहौल होता है, वहीं यहां चारों ओर चीख पुकार, रोने चिल्लाने की आवाजें और अजीब हरकतें देखने को मिलती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे माहौल को नियंत्रित कर रही हो। मेले में आने वाली कई महिलाएं खुले बालों में चीखती चिल्लाती नजर आती हैं। कोई अचानक जमीन पर गिरकर लौटने लगती है तो कोई तेजी से इधर उधर दौड़ने लगती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन महिलाओं पर भूत प्रेत का साया होता है और वे उसी के प्रभाव में ये हरकतें करती हैं। तांत्रिकों की अहम भूमिका। इस मेले में तांत्रिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे खुद को ऐसे विशेषज्ञ बताते हैं जो भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से लोगों को मुक्त कर सकते हैं। तांत्रिक यहाँ झाड़ फूंक, मंत्रोच्चार और विभिन्न तांत्रिक क्रियाओं के जरिए इलाज करते हैं। कई बार ये तांत्रिक पीड़ित व्यक्ति को जोर जोर से झकझोरते हैं, यहां तक कि मारते पीटते भी हैं। उनका दावा होता है कि वे व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद बुरी आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं ताकि वो शरीर छोड़कर भाग जाए। एक तांत्रिक सत्येंद्र पासवान का कहना है कि वे पिछले 35 वर्षों से इस मेले में आ रहे हैं और उन्होंने सैकड़ों लोगों को भूत प्रेत के प्रभाव से मुक्त किया है। वहीं कई श्रद्धालु भी ये दावा करते हैं कि यहां आने से उन्हें राहत मिली है। बलि और चढ़ावे की परंपरा। मेले में भूत प्रेत को शांत करने के लिए जानवरों की बलि देने की भी परंपरा है। खासतौर पर मुर्गे की बलि दी जाती है। लोगों का विश्वास है कि इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और व्यक्ति को राहत मिलती है। इसके अलावा कुछ लोग शराब को भी चढ़ावे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बिहार में शराबबंदी लागू है, फिर भी इस मेले में शराब की मौजूदगी देखी जाती है। यह स्थिति प्रशासन और समाज दोनों के लिए सवाल खड़े करती है। घिनू ब्रह्म की कहानी। इस मेले के पीछे एक पुरानी लोक कथा भी जुड़ी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार घिनू ब्रह्म नाम के एक व्यक्ति थे जो बिक्रमगंज प्रखंड के माधवपुर गांव के रहने वाले थे। एक दिन वे अपनी ससुराल से लौट रहे थे, तभी उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जमीन में गड़े एक कील को उखाड़ दिया। इसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्होंने पानी मांगा। रौनी गांव के लोगों ने उन्हें पानी पिलाया, लेकिन पास के पौनी गांव के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। इससे आहत होकर घिनू ब्रह्म ने रौनी गांव को समृद्ध होने और पौनी गांव को उजड़ने का श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु के बाद उस स्थान पर ब्रह्मस्थान बनाया गया, जो आज घिनू ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग मानते हैं कि उनका श्राप आज भी प्रभावी है। आस्था बनाम विज्ञान। ये मेला एक ऐसे सवाल को जन्म देता है जो आज के आधुनिक समाज में बेहद महत्वपूर्ण है। क्या ये आस्था है या अंधविश्वास? जहां एक ओर हजारों लोग इस मेले में आकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और इसे अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या के रूप में देखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिन लोगों को भूत प्रेत का साया बताया जाता है, वे वास्तव में मानसिक तनाव, अवसाद या अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे हो सकते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण लोग तांत्रिकों के पास जाने को मजबूर हो जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक पहलू। इस मेले में आने वाले ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होते हैं। वे अपनी परेशानियों, चाहे वो बीमारी हो, पारिवारिक समस्या हो या मानसिक तनाव का समाधान यहां ढूंढते हैं। ये स्थिति समाज के उस हिस्से को भी उजागर करती है जहां आज भी शिक्षा और वैज्ञानिक सोच की कमी है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये मेला सिर्फ एक धार्मिक आस्था नहीं बल्कि मानसिक संतुलन पाने का एक तरीका भी बन जाता है। रोहतास का ये भूतों का मेला भारतीय समाज की उस जटिलता को दर्शाता है जहां आस्था और अंधविश्वास एक दूसरे के साथ चलते हैं। एक ओर ये परंपरा लोगों के विश्वास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, तो दूसरी ओर ये वैज्ञानिक सोच और जागरूकता की कमी को भी उजागर करती है। आज जब दुनिया तकनीक और विज्ञान के नए आयाम छू रही है,
ऐसे में इस तरह की परंपराएं यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सच में पूरी तरह आधुनिक हो पाए हैं या अब भी कहीं न कहीं अतीत की मान्यताओं में बंधे हुए हैं। फिलहाल ये मेला आज भी हजारों लोगों के लिए उम्मीद, डर और आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां हर साल नवरात्र के दौरान विश्वास और विज्ञान आमने सामने खड़े नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। भारत न्यूज अपडेट पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।